हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई, लास्ट क्लास मैंने आई थिंक 2 से 3 दिन पहले रिकॉर्ड की करके ना यूट्यूब पे अपलोड की थी, जिसमें ना हमने इफ़ एल्स तक तमाम के तमाम टॉपिक्स को ना कवर कर लिया था। लाइक हमने प्रॉम्प्ट को कवर किया था, हमने फंक्शन को देख लिया था, अलर्ट क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल आई थिंक नहीं देखे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, इफ़ एल्स को हमने देख लिया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने पढ़नी थी। आज एक एक ही छोटे से टॉपिक है, एक कह लें या दो कह लें, मैं उनको जस्ट कवर करवाना चाहता हूँ। देन क्योंकि अभी करंटली हमारे टिक टैक टू गेम चल रहा है क्लास में, तो इस वजह से जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तो एक डिटेल में वीडियो वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ना एक बॉयलर प्लेट भी रन कर ली थी, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फाइल में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, देखिए आज हमने पढ़ना क्या है। लास्ट क्लास में ना हमने देखा था इफ़ या एल्स, या तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये चल जाए, अदरवाइज वरना ये चल जाए। मिसाल के तौर पे आपको ना आपके पेरेंट्स ने भेजा कि आप जाएं, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि आप जाएं, आप ना रोटियां लेकर आ जाएं। अगर रोटियां ना मिले तो पराठे ले आना, अगर पराठे ना मिले फिर चपाती ले आना। पहले कंडीशन क्या थी, या तो ये हो जाए वरना ये हो जाए, अगर या मगर। अब कंडीशन चेंज है कि पहले आप जाए ना रोटी को देखना, रोटी मिल गई ना तो ठीक है रोटी ले आना, अगर रोटी नहीं मिली फिर पराठे को देखना, अगर पराठे भी नहीं मिले फिर चपाती लाना। यानी कि पहले रोटी फाइंड करेंगे, देन पराठे फाइंड करेंगे, देन चपाती। यानी कि अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो मल्टीपल हो गई हैं। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं, लेट सपोज मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट परसेंटेज के नाम से ना मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर ना मैं परसेंटेज स्टोर कर लेता हूँ, लाइक 80। ठीक है भाई, क्लियर है? मैं यहाँ पे देखें कुछ ना कंडीशंस लगाता हूँ। मैंने कहा पहली कंडीशन होगी इफ़ अगर स्टूडेंट परसेंटेज ग्रेटर देन 85 हो, जो कि पाकिस्तान में जो रूल है ना, अगर ग्रेटर देन 85 हो ना तो हम कंसिडर करते हैं कि भाई आपका जो ग्रेड है ना वो A+ है। ठीक है भाई। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज ग्रेटर देन 85 होगी तो हम कंसिडर क्या करेंगे, A+ है। और सबसे लास्ट में कंडीशन लगाता हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ फेल की। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 85 है तो A+ आ जाएगा, अदरवाइज फेल आएगा। तो अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, 80 स्टोर हुआ है, 80 बड़ा है या उसके बराबर 85 के, नहीं तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब है एल्स की कंडीशन चल जाएगी पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी अगर या मगर पढ़ा है। रिलोड करा, कंसोल में फेल आ गया, हालांकि गलत है, क्योंकि हमारे पास जस्ट A+ ग्रेड ही नहीं होता, हमारे पास तो मल्टीपल ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं ना। लाइक भाई स्टूडेंट का अगर कोई भी ग्रेड आए तो आपने कंडीशन इस तरीके से करनी है कि तमाम के तमाम ग्रेड्स उसको शो हो ना। अगर या मगर की कंडीशन नहीं है, अगर ये नहीं है तो इसको भी देख लो, ये नहीं है तो इसको भी चेक कर लो, ये नहीं है तो इसको भी चेक कर लो। अब ये कंडीशन है। जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो आप एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं इफ़ एल्स के अंदर। हमेशा ये सिंटेक्स इफ़ की ब्रैकेट के बाद और एल्स की ब्रैकेट से पहले लिखा जाएगा। क्लियर है भाई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने एक और ब्रैकेट ऑन करनी है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने किए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई इस ब्रैकेट का कोड तब चलेगा जब स्टूडेंट की परसेंटेज 75 या 75 से अबव होगी। 75 या 75 से क्या होगी भाई, अबव होगी। कंडीशन क्या लिखी है मैंने कहा भाई अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 75 या 75 से अबव है तो वो A ग्रेड कंसिडर किया जाएगा,
अब जरा चेक कर लेते हैं। देखिए पहले आउटपुट क्या आ रहा था, या फेल आ रहा था, ऐसे ही है। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। रिलोड करा, ए ग्रेड आ गया भाई। यानी कि अब हमने क्या किया, हमने मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर दिया। अगर ये ना हो तो यार इसको चेक कर लो, अगर ये नहीं है तो इसको चेक कर लो। सेम इसी तरीके से आप जो ये कंडीशन है इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। जस्ट अभी ना हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्विकली कर लेता हूँ। मैंने कहा अगर 65 हो, 55 हो एंड देन 45। 65 पे आप कह रहे हैं ग्रेड बनता है हमारी कंट्री में बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। और डी सॉरी, एक और होती है कंडीशन, आई डोंट नो ई ग्रेड होता है या नहीं होता, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि 33 वाला पास होता है ना, तो इस वजह से ना हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख दी है। ठीक है भाई, ये समझ आ रहा है। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 85 से अबव होगी तो ए प्लस आएगा, या 85 होगी। अगर 75 से अबव होगी, 75 होगी तो ए ग्रेड आएगा। 65 से अबव या 65 बी, देन सी, देन डी। अगर 33 या 33 से अबव है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ भाई 33। क्लियर है। देखें पहली कंडीशन इसने चेक किया, फेल हो गई। दूसरी कंडीशन चेक की, फेल हो गई 33 के अकॉर्डिंग। तीसरी चेक की, फेल हो गई। चौथी चेक की, फेल हो गई। पांचवी चेक की, फेल हो गई। जब ये छठी कंडीशन पे आएगा ना इस लाइन पे, तो ये चेक करेगा 33 जो है वो बड़ा नंबर है इससे, ये बराबर है 33 के। तो आप देखें 33 बराबर ही है ना भाई 33 के, तो इसका मतलब है ये कंडीशन चलना चाहिए। ज़रा चेक करते हैं ब्राउज़र में, मैं अब रिलोड करता हूँ। पास आ गया भाई, दिख रहा है तमाम बच्चों को। तो इस तरीके से आप ना मल्टीपल कंडीशंस को भी हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है। ऑल दो आपके पास बुक अवेलेबल होगी तो आप ना बुक से भी चेक कर लीजिएगा कि हम ना किस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करते हैं। क्लियर है भाई। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टॉपिक होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। टॉपिक का नाम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है भाई। बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारे पास ना दो ऑपरेटर होते हैं। एक होता है एंड का, और एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है और का। जिस तरीके देखें ये सिंपल है, जिस तरीके से आप इंग्लिश में लिखते हैं ना एंड, तो प्रोग्रामिंग में आप एंड इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है। जिस तरीके से आप इंग्लिश में कहते हैं ना और, जिसको या कहते हैं, तो प्रोग्रामिंग में आप और इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है भाई। ये तो सबको क्लियर है ना, और का मतलब क्या है और एंड का मतलब क्या है। उर्दू में अगर मैं कहूँ तो और यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू हो भाई, ये भी हो और ये भी हो। या का मतलब क्या है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। क्लियर है। ये उर्दू में। इसी तरीके से अगर इंग्लिश में हम कह लें, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये भी कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है। दरअसल इसको हम प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं क्या कंडीशन एक अप्लाई करने वाला हूँ, हम ना एक, आप कह लें ड्राइविंग लाइसेंस के ना एक कोई कंडीशन बनाते हैं। लाइक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ना वो दो चीज़ें चेक करेगा आपकी। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ें क्या, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने देते हैं। आई डोंट थिंक ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ होता है बिलो 18।
चले एक और कंडीशन बनाते हैं। मेरे ध्यान में है, जिस तरीके से आपने शायद सुना हो जापान में ना एक फंड प्रोवाइड किया जाता है। जापान क्या करता है कि जो भी उनके बच्चे हैं ना जिनकी एज 18 से अबव होगी और 25 से कम होगी, उनको स्टूडेंट रिलीफ फंड दिया जाएगा। क्लियर है? तो उसकी एक कंडीशन ना ज़रा बना के देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट एज करके, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें ना मैं एज स्टोर कर लेता हूँ 10। जापान क्या कहता है? जापान कहता है कि भाई हम ना स्टूडेंट रिलीफ फंड देते हैं किसको? जिसकी एज 18 से ज़्यादा होगी, जिसकी एज क्या हो, 18 से ज़्यादा हो, और एंड का भी ऑपरेटर लगता है, और साथ ही साथ 25 से कम हो, 25 या 25 से कम हो। यानी कि जो इनके स्टूडेंट का जो फंड है ना, जो भी आप कह रहे हैं स्टूडेंट रिलीफ फंड जो दिया जाता है, वो 18 या 18 के बाद से लेके 25 या 25 से पहले तक के बच्चे हैं ना, वो अवेल कर सकते हैं। ज़रा ये कंडीशन बनाते हैं। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ भाई फंड प्रोवाइडेड ना, यहाँ पे ना इस तरीके से भी हम लिख देते हैं एलिजिबल क्लियर है भाई? अब देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या इनपुट आना, क्या मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। स्टूडेंट एज अगर 10 है तो सबसे पहले आएगा वो इस कंडीशन में चेक करेगा कि बच्चे की एज 18 से ज़्यादा है, कंडीशन यही फेल हो गई, तो इसका मतलब है मेरे पास कौन सा कंसोल चलेगा? नॉट एलिजिबल का। पहले चेक कर लेते हैं। नॉट एलिजिबल का आ गया, आ गया भाई। अब अगर मैं स्टूडेंट की एज को ना 24 कर दूं, तो आप देखिएगा ये यहाँ पर आएगा, चेक करेगा भाई स्टूडेंट की जो एज है वो 18 से बड़ी है, 18 के बराबर है, उससे बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है बड़ी है। और ये भी चेक करेगा साथ ही साथ कि इसकी एज 25 या 25 से कम होना चाहिए, तो 25 या 25 से कम भी है। तो अब जरा चेक करते हैं रिलोड करके, एलिजिबल आ गया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हुई तभी ये मेरे पास आउटपुट आया है, अदरवाइज आउटपुट भी नहीं आता। क्लियर है भाई? क्या हो अगर मैं यहाँ पे 26 स्टोर कर लूँ? पहली कंडीशन देखें ट्रू है, स्टूडेंट की एज 18 से बड़ी है, लेकिन ये दूसरी कंडीशन फेल होती है जो कि मैंने लेस देन और इक्वल्स टू से लगाई है। ये कंडीशन फेल हो रही है, तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट का कोड नहीं चलेगा, एल्स चल जाएगा। ज़रा चेक कर लेते हैं। नॉट एलिजिबल आ गया। क्लियर है भाई? एंड का ऑपरेटर कब यूज करते हैं? क्लियर है? अच्छा, सेम इसी तरीके से ना हम ना एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने कहा भाई वेर, जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था ना, देखें मेरे पास ना एक छोटी सी कंडीशन है। जिस तरीके से अभी अगर आप तमाम बच्चों ने देखा हो एक्सपो में हुआ था, एक्सपो में आपको एंट्री के लिए ना दो कंडीशंस रखी गई थी। पहली कंडीशन क्या थी? उन्होंने कहा था भाई जो भी बंदा एंट्री लेना चाहता है ना, उसकी एज जो हो ना वो 18 से ज़्यादा हो या 18 के बराबर हो। क्लियर है? पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन है अगर कोई छोटा बच्चा आना चाहता है ना, तो उसके पास आप कह लें पास होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इस पास अवेलेबल का, यस ठीक है। अभी दो वेरिएबल बनाए। अब देखिएगा जस्ट मैं एक छोटी सी कंडीशन लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई जो कि अभी उनकी कंडीशन है। एक्सपो की कंडीशन थी कि बंदा जो भी होगा ना उसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? या तो 18 हो या 18 से ज़्यादा हो। तो हमने पहली कंडीशन हमने सही लिख दी। अगर आप अभी देखेंगे ना, एज 18 है, रिलोड करा, एलिजिबल आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर 18 या 18 से ज़्यादा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये चेक कर लो उसके पास पास अवेलेबल है। अगर पास अवेलेबल है ना तो एज का कोई मसला नहीं है, आप एंट्री अलाउ है, आप अंदर जाने दीजिएगा।
तो जब भी आपको और की कंडीशन लगाना होगी ना, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, तो आप जस्ट ये ऑपरेटर यूज करेंगे, ये साइंस को, और मैं यहाँ पे ना कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने कहा भाई अगर बच्चे की एज 18 से ज़्यादा हो, ठीक है, या उसके पास पास अवेलेबल हो, तभी अलाउ करना, अदरवाइज अलाउ भी नहीं करना। एक काम करते हैं, फर्स्ट टाइम ना मैं पास अवेलेबल को नो कर देता हूँ। पास अवेलेबल नो है, ये आएगा, ये चेक करेगा बच्चे की एज 18 या 18 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है कंडीशन। लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ यस पे चेक करा रहा हूँ और मेरे पास एंट्री क्या रखी हुई है, नो। क्लियर है? ज़रा चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट एलिजिबल आ रहा है, क्यों? क्योंकि और के ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, या तो इसके इस साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या तो इसके इस साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, या लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रू हो जाए या राइट हैंड साइड वाली ट्रू हो जाए, ये ब्रैकेट का कोड चल जाएगा। क्लियर है भाई? अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एज को कर लेता हूँ 10। अब आप चेक करें, स्टूडेंट की एज 18 या 18 से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, 10 है। लेकिन अब की दफ़ा उसके पास पास है, अब की दफ़ा क्या है, पास है। जरा चेक करते हैं, रिलोड करा, आउटपुट सेम है भाई। क्यों? क्योंकि अब दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर हाँ मैं इसको यूं कर दूंगा ना कि भाई मेरी एज भी 10 साल है, मेरे पास पास भी नहीं है, तो आप चेक करिएगा, नॉट एलिजिबल आ गया। क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर थे। जब हम आगे जाके मल्टीपल कंडीशंस पे काम कर रहे होंगे ना, कि बोथ कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए या इनमें से किसी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो कोड चल जाए, तो वहां पे हम एंड या और के ऑपरेटर को यूज करते हैं। क्लियर है भाई? होपफुली तमाम बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा एक लास्ट टॉपिक जो कि हमने क्लास में भी देखा था, मैं ना ज़रा उसको करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तक हमने जितना भी कोड पढ़ा था ना, उसमें हमने एक पैटर्न को फॉलो करा था कि भाई जिस भी फाइल का काम होगा वो उसी फाइल में किया जाएगा। अगर HTML का काम है तो पूरा का पूरा काम HTML की फाइल में होगा, CSS का काम है तो CSS की फाइल में होगा, और जावास्क्रिप्ट का काम है तो सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल में होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ या नहीं? जिस तरीके से अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट ये हेलो वर्ल्ड आ रहा था ना, जो कि अभी मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, रिलोड करूंगा चला जाएगा। क्या मैं इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। देखें कैसे, मैं यहाँ पे ना एक हेलो वर्ल्ड कंप्लीट लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट अपनी आसानी के लिए, और इसको ना यहाँ से कट कर लेता हूँ। अगर आप चेक भी करेंगे ना तो कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे पास। क्लियर है? अब हमने ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना स्क्रीन पे रेंडर कराते हैं। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी HTML की कंटेंट को इंसर्ट करवाना होगा ना, तो आपके पास एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कंप्लीट की कंप्लीट HTML की फाइल को ले आओ, डॉट राइट, और लिखो क्या, ये हमेशा एक स्ट्रिंग लेता है। मैंने कहा भाई एक हेलो वर्ल्ड ना आप इसमें इंसर्ट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि HTML की फाइल को लेकर आओ, डॉट राइट, उसके अंदर लिखो क्या, हेलो वर्ल्ड। एक H1 का टैग दे दिया हेलो वर्ल्ड। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट क्या है। आउटपुट सेम आ गया भाई, दिख रहा है तमाम बच्चों को? हालांकि आप देख लें मेरी HTML की फाइल बिल्कुल खाली है। तो एक तरीका तो ये है, जब भी आपको, आपने यहाँ से कंप्लीट की कंप्लीट वेबसाइट को भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ना मैंने एक पी का भी टैग बना लिया, लॉरेम इप्सम डॉलर सेट, कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और ज़रा रिलोड करता हूँ। तो आप देख रहे हैं H1 का टैग क्योंकि ब्लॉक लेवल है तो वो अपनी लाइन में आया है। देन ये वाला टैग पी का जो टैग है वो भी ब्लॉक लेवल है तो वो नेक्स्ट लाइन से आया है। क्लियर है? तो आप देखें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, HTML कंटेंट को भी इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है?
लेकिन क्या हो कि आपको, जैसे कि लास्ट क्लास में टिक टेक टू गेम के अंदर कंडीशन थी ना कि आपको ना किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर चेंजेस करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, या आप कह लें यूजर नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट सपोज यूजर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ ठीक है भाई, अपनी ईमेल भी मैंने लिख दिया और यूजर नेम भी लिख दिया। क्लियर है? जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखें जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या हो रहा था, अगर ये दोनों लाइन ना मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन ना अब थोड़ी सी कंडीशंस को ना मैं चेंज करता हूँ। देखें मैं क्या चाहता हूँ, इसको ना थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ना स्टाइल भी कर दूँ ना, जस्ट समझाने के लिए आप तमाम बच्चों को, मैं यहाँ पे कहता हूँ H2 बैकग्राउंड कलर आप कह लें एक्वा कर लें आप, एंड देन कलर को आप क्या कर लें वाइट। सही है भाई? क्लियर है? ठीक है, और मैं ना एक सेकेंड आपको ना दिखा भी देता हूँ। अभी कुछ इस तरीके से मेरे पास आउटपुट आ रहा है। क्लियर है भाई? मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो भी यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो भी ईमेल लिखी हुई है, ये अभी मुझे नहीं पता है। देखें आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, जब तक आप लॉगिन नहीं करते हैं आपको ना तब तक उसकी ईमेल नहीं पता होती है, या कोई कौन बंदा इसको यूज़ कर रहा है उसका यूज़र नेम नहीं पता होता है। तो सेम यही केस लिखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोई ऐसी लॉजिक लगाऊं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये जो पहला H2 का टैग है ना, इसके अंदर मैं उसका नाम ऐड कर दूं, और दूसरे H2 के टैग के अंदर ना मैं क्या ऐड कर दूं, उसकी ईमेल। जब भी आपको किसी स्पेसिफिक डिफ के अंदर इंसर्शन करना होगी ना, तो आपके पास एक तरीका होता है, आपको याद होगा जिस तरीके से स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते थे, यूनिक आईडी दे देते थे, याद है? तो सेम इसी तरीके से हम आईडी देते हैं फॉर यूनिक आइडेंटिटी, ताकि ना हम उसमें बाद में जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंजेस करा पाए। मैं यहाँ पे ना आईडी बना लेता हूँ भाई, एक आईडी बना ली मैंने यूज़र नेम, दूसरी आईडी मैंने बना ली ईमेल। क्लियर है? क्लियर है भाई? होपफुली क्लियर होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा वेर यूज़र नेम एलिमेंट EL फॉर एलिमेंट इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इस एलिमेंट को गेट कर लूँ। किसको गेट कर लूँ? इस यूज़र नेम के डिफ को गेट कर लूँ। क्लियर है भाई? तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन सेम ही मेथड होता है डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक मेथड चेंज होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। मेथड का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने यहाँ पे यूज़र नेम लिखा, एंड देन हम इसको कंसोल अगर करके देख लें। ठीक है भाई, मैं ज़रा इसको कंसोल कराता हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैंने आईडी दी है उसको मैं जावास्क्रिप्ट में गेट कर भी पा रहा हूँ या नहीं, ज़रा चेक करते हैं। क्लियर है? रिलोड करा तो आप देख रहे हैं मेरे पास कंप्लीट का कंप्लीट H2 का टैग आ गया। यही है ना भाई यूज़र नेम? सेम इसी तरीके से हम ईमेल को भी कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ये इस वाले टैग का नाम होगा यूज़र ईमेल एलिमेंट, और इसकी आईडी क्या है? ईमेल। ठीक है भाई, ज़रा इसको भी गेट कर लेते हैं।
देखिए भाई, पहले वाले एलिमेंट में मेरे पास H2 में यूज़र नेम का डिव आ गया, सेकंड वाले में यूज़र ईमेल आ गई। क्लियर है? ठीक है। अब अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र ने लॉगिन कर लिया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें लॉजिक से पता चल गया। अब हम ना यहाँ पे नाम को अपडेट कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? नाम को अपडेट कराना चाहते हैं। जब भी आपको किसी HTML एलिमेंट को या किसी HTML कंटेंट को किसी एलिमेंट के अंदर बाइंड करना हो या इंसर्ट करना हो, तो आपके पास एक सिंपल सा तरीका है। मिसाल के तौर पर मुझे यूज़र नेम के अंदर अगर किसी भी HTML के कंटेंट को इंसर्ट करना है ना, तो मेरे पास एक तरीका होता है। मैं कहता हूँ भाई, एलिमेंट का नाम डॉट इनर HTML, जो भी आपने एलिमेंट गेट किया आप उसको यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर HTML, और आप यहाँ पे ना इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम अली हुज़ैफा। क्लियर है भाई? मैंने कहा जो भी यूज़र नेम का मेरे पास एलिमेंट आ रहा है ना, उसकी इनर HTML के अंदर, इनर HTML मतलब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो होता है ना, इसको इनर HTML कहते हैं। जो भी आप कंटेंट लिखते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इनर HTML। रिलोड करता हूँ, रिलोड किया तो आप देखें मेरे पास यूज़र नेम अली हुज़ैफा आ गया। हालांकि ये अब डायनामिक आ रहा है, लाइक मैं इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर करा रहा हूँ स्क्रीन पे। क्लियर है भाई? सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे ईमेल को भी देख लेते हैं। मैंने कहा यूज़र ईमेल की इनर HTML में ना आप क्या ऐड कर दीजिएगा? क्लियर है भाई? मैंने कहा यूज़र ईमेल की इनर HTML में ईमेल ऐड कर देना। रिलोड करा तो आप देखें मेरे पास ईमेल आ गई है। क्लियर है तमाम बच्चों को? तो आपको ये पता चला कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से किसी एलिमेंट के अंदर इंसर्शन करा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्लास में ना मैंने एक और टॉपिक बनाया था। मिसाल के तौर पे लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, देन हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्लियर है? मैंने इसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास ना एक बटन है शो पॉपअप के नाम से। बटन का नाम क्या है? शो पॉपअप। क्लियर है भाई? ये बटन है शो पॉपअप के नाम से। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं, तो एक अलर्ट का मैसेज आ जाए। बाय डिफॉल्ट नहीं है, जो कि हम पहले करते थे। जब भी इस पे मैं क्लिक करूं तो क्या आ जाए? एक अलर्ट का मैसेज शो हो जाए। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद चीज़ों को देखना हो ना कि क्लिक करने के बाद चीज़ें सही भी चल रही हैं या नहीं, तो रूल ऑफ थंब बना लें आप उसके लिए। हमेशा एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? सेपरेट फंक्शन, और उसको कॉल करके देखते हैं कैसे, ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ भाई शो मैसेज। अच्छा, इसमें ना कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। शो मैसेज का एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। क्लियर है भाई? देखें पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, इस फंक्शन को ना यूँ डायरेक्टली कॉल करते थे। याद है तमाम बच्चों को? रिलोड करा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अब ये फंक्शन है ना, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो। लाइक जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना तब चले। कभी भी आप जब चाहते हैं ना कि जो भी फंक्शन है, जो भी आपने लिखा है, वो बटन की क्लिक पे चले, तो आप क्या करते हैं? आप HTML में आए, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक का। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ऑन क्लिक। यानी कि जब भी इस एलिमेंट पे क्लिक हो, तो मैंने कहा भाई ये जो फंक्शन है ना मेरे पास शो मैसेज का, इसको आप कॉल कर देना। शो मैसेज के फंक्शन को क्या कर देना? कॉल कर देना। क्योंकि हम यहाँ पे भी फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं, ताकि मेरे पास आउटपुट जो है वो शो हो जाए। अब ज़रा चेक करते हैं।
रिलोड करा। अब देखिए मैं शो पॉपअप पे क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड आ गया भाई। अगेन देखिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लियर है। ऐसे आप बार बार रिलोड करते रहें, पॉपअप नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे पॉपअप आ जाएगा, क्लियर है। तो आपने ये भी देख लिया कि हम किस तरीके से कोई भी फंक्शन बना के किसी भी पर्टिकुलर HTML के एलिमेंट पे जिस तरीके से हमने बटन पे करा, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट की मदद से कॉल कर सकते हैं। ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट की मदद से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लियर है भाई। होपफुली आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं एक दफ़ा वाइंड अप कर देता हूँ चीज़ों को हमने क्या कराया। मैंने क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने इफ़ एल्स को पढ़ा था, हमने आज की क्लास में एल्स इफ भी पढ़ दिया कि एल्स इफ क्या होता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ दिए, एंड और के। अगर आप चाहते हैं कि जब दो स्पेसिफिक कंडीशन मैच होंगी तभी ये कोड चले, तो उसके लिए हम एक एंड का ऑपरेटर लगाते हैं। या अगर आप चाहते हैं या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उसके लिए आप और का ऑपरेटर लगाते हैं। ये हमने देख लिया। देन हमने लास्ट में ये देखा कि हम HTML के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को किस तरीके से HTML में इंसर्ट कर सकते हैं अगर HTML में कोई भी कोड नहीं है। तो हम मेथड का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देन हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर HTML के एलिमेंट को हम गेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के मेथड से, और उसके अंदर किस तरीके से हम कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं इनर HTML से, हमने ये भी देख लिया। और किस तरीके से हम कोई भी फंक्शन बना के उसको यहाँ पे किसी भी बटन क्लिक पे कॉल कर सकते हैं, क्लियर है। ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट पे कॉल कर सकते हैं। होपफुली आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ से।